नमस्कार दोस्तों, केंद्र सरकार की तरफ से लेटेस्ट मिनिमम वेजेज ऑलरेडी पब्लिश हो चुका है। अगर इसके अंतर्गत जितने भी कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय, ठेका वर्कर्स, आउटसोर्स वर्कर्स, डेली वेजर्स जितने भी हैं उनके लिए लेटेस्ट न्यूनतम वेजेज बन के आ चुका है और यह इफेक्टिव है 1 अक्टूबर 2021 से। तो चलिए हम लोग सीधे चलते हैं नोटिफिकेशन की ओर और हम लोग समझ लेते हैं कि क्या यहाँ पे नोटिफिकेशन के अंतर्गत क्या मिनिमम वेजेज बन के आया है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि नोटिफिकेशन के अंतर्गत यह इफेक्टिव है 1 अक्टूबर 2021 से। तो अगर आप किसी भी कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस ऑफ रोडवेज और रनवेज और बिल्डिंग ऑपरेशन के अंतर्गत अगर आप काम कर रहे हैं एज ए कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय के रूप में, जैसे आप लाइंग डाउन, अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिक, वायरलेस, रेडियो, टेलीविजन, टेलीफोन, टेलीग्राफ, ओवरसीज कम्युनिकेशन केबल, सिमिलर अदर अंडरग्राउंड केबलिंग वर्क में काम कर रहे हैं या इलेक्ट्रिक लाइंस में काम कर रहे हैं या वाटर सप्लाई में काम कर रहे हैं या सीवेज पाइप लाइन में काम कर रहे हैं, तो आपका लेटेस्ट जो वेरिएबल डियरनेस अलाउंस है एरिया के अकॉर्डिंग इस प्रकार से बन के आया है। मैं आपको लास्ट में एरिया भी एक्सप्लेन कर दूंगा। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि अगर आप इस प्रकार से कैटेगरी ऑफ वर्कर से अनस्किल्ड, सेमी स्किल्ड, स्किल्ड और हाईली स्किल्ड है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि बेसिक प्लस डीए अगर पर डे का इस प्रकार से बन के आया है। आप यहाँ पे देख लीजिए। अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने इसको 26 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे मैंने मंथली का इस प्रकार से निकाल लिया है। आप यहाँ पे देख लीजिए। आप किस एरिया में आएंगे वो मैं आपको लास्ट में एक्सप्लेन कर दूंगा। एरिया किस प्रकार से बाइफर्केट किया गया है सिटी के अकॉर्डिंग, तो आप समझ लीजिए। अनस्किल्ड का इस प्रकार से एरिया ए के अनुसार, बी के अनुसार और सी के अनुसार इस प्रकार से है। सेमी स्किल्ड में आप देख पा रहे हैं यहाँ पे एरिया ए बी सी के अकॉर्डिंग इस प्रकार से बन के आया है और स्किल्ड में इस प्रकार से बन के आया है और हाईली स्किल्ड के अंतर्गत इस प्रकार से मंथली मिनिमम वेजेज बन के आया है। इसके अकॉर्डिंग ही सीटीसी ब्रेकअप और टेक होम बनाए जाएंगे और इसके अकॉर्डिंग ही एम्प्लॉय को इसका बेनिफिट मिलेगा। जो भी टेक होम में बढ़ोतरी हुई है और जितने भी स्टेटरी पेमेंट है इसके आधार पे ही जितने भी कॉन्ट्रैक्टर है उनको बाइफर्केट करना है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं और कुछ मिनिमम वेजेज को। तो अगर आप लोडिंग अनलोडिंग का काम कर रहे हैं एज ए कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय के रूप में, जैसे गुड सेट्स में, पार्सल ऑफिस में काम कर रहे हैं रेलवे के अंतर्गत, या फिर आप गुड सेट्स, गोडाउन्स, वेयर हाउस और किसी भी सिमिलर एम्प्लॉयमेंट में काम कर रहे हैं, या फिर आप डॉकेट्स या पोर्ट्स में काम कर रहे हैं, या पैसेंजर गुड्स या कार्गो कैरी आउट एयरपोर्ट पे काम कर रहे हैं, इंटरनेशनल हो या डोमेस्टिक हो, तो आपका लेटेस्ट वेरिएबल डियरनेस अलाउंस एरिया के अकॉर्डिंग इस प्रकार से बन के आया है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि आपका जो है बेसिक इस प्रकार से है और वेरिएबल डियरनेस अलाउंस इस प्रकार से और पर डे का इस प्रकार से बन के आया है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं और मैंने इसको मंथली मिनिमम वेजेस भी बना दिया है। आप यहाँ पे आराम से इसको देख लीजिए। एरिया के अकॉर्डिंग इस प्रकार से बन के आया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर आप स्विमिंग में या क्लीनिंग का काम कर रहे हैं तो आपका जो वेरिएबल डियरनेस अलाउंस है इस प्रकार से एरिया के अकॉर्डिंग बन के आया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आप अगर बेसिक इस प्रकार से आपका एरिया के अकॉर्डिंग है, डीए इस प्रकार से और टोटल पर डे का इस प्रकार से बन के आया है एरिया के अकॉर्डिंग, आप देख सकते हैं। और इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे 26 से तो ये आपका मंथली मिनिमम वेजेज बन के आ जाएगा। अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत किसी भी एज ए कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय के रूप में वॉचमैन या सिक्योरिटी गार्ड का काम कर रहे हैं और विदाउट आर्म्स काम कर रहे हैं तो आपका जो लेटेस्ट मिनिमम वेजेज है इस प्रकार से बन के आएगा। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं एरिया के अकॉर्डिंग ए में इस प्रकार से 20670 बन के आएगा, बी में इस प्रकार से बन के आया और सी में आपका इस प्रकार से बन के आएगा। और अगर आप वार्ड का काम कर रहे हैं, वॉचमैन का काम कर रहे हैं और अगर आप विथ आर्म्स काम कर रहे हैं तो आपका जो है एरिया के अकॉर्डिंग इस प्रकार से बन के आया, मिनिमम वेजेस बन के आएगा। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ए का 22460 है, बी का 20670 रुपीज़ है और सी का इस प्रकार से बन के आया है। तो चलिए मैं आपको सीधा नोटिफिकेशन में ले चलता हूँ। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं यह जो नोटिफिकेशन है 28 अक्टूबर 2021 को पब्लिश हो चुका है और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये कंप्लीट नोटिफिकेशन है। अगर आपको नोटिफिकेशन चाहिए तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में अपना ईमेल आईडी ड्रॉप कर सकते हैं, मैं आपको शेयर कर दूंगा। और अगर नोटिफिकेशन से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कीजिए, मैं आपको बिल्कुल शेयर कर दूंगा। और मैं यहाँ पे आपको लास्ट में एरिया के बारे में भी बाइफर्केट डिटेल्स बता दूंगा।
तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा जो भी हमारे भाई बंधु जो भी काम कर रहे हैं एज ए कॉन्ट्रैक्टर के रूप में या फिर ठेका वर्कर्स के रूप में या डेली वेजर्स के रूप में किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत, लाइक जैसे भी जितने भी हमारे इंटरनेशनल नेशनलाइज बैंक है या फिर आईआरसीटी है, रेलवेज है, डॉकयार्ड है, इस प्रकार से एयरपोर्ट है, जो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस प्रकार से आपका एरिया का बाइफर्केशन यहाँ पे इस प्रकार से हुआ है। तो आप देख लीजिए यहाँ पे अगर आप एरिया ए के अंतर्गत आते हैं तो आप इन सारे सिटी में अगर आप काम कर रहे हैं तो आप एरिया ए में अंतर्गत आते हैं, और अगर आप इन सारे सिटीज़ में काम कर रहे हैं तो आप एरिया बी के अंतर्गत आइएगा। यहाँ पे एम कॉरपोरेशन का मतलब म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको मैं कंटिन्यू करते हुए, ये सारे एरिया भी बी के अंतर्गत आते हैं, एरिया बी के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पे क्लियर कट बताया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो भी एरिया ए और बी के अंतर्गत नहीं आते उन सभी को एरिया सी के अंतर्गत रखा गया है, और यूए जो भी है इसका मतलब है अर्बन। तो इस प्रकार से आप समझ लीजिएगा कि किस प्रकार से एरिया का बाइफर्केशन हुआ है। अगर आपको इसमें से कोई भी प्रकार की कठिनाई हो तो बिल्कुल आप इसको कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं। धन्यवाद।